सिर्फ शहजादों की लड़ाई हो गई। उमर फारूक के बेटे इमाम हसन हुसैन खेल रहे थे, लड़ाई बोलचाल हो गई और तेवर था इमाम हुसैन का, जिसके तेवर से आज भी यजीदियत कांपती है। मौला हुसैन ने कहा, ए अब्दुल्ला, तुम्हारा बाप तो मेरे बाप का गुलाम है। कह दिया अमीरुल मोमिनीन है, यानी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर है। कह तो दिया इमाम हुसैन ने। अब बेटा ने कहा, अब बाप को बताऊंगा, अब मेरे बाप हुसैन की खैरियत लेंगे। बेटे को ये नहीं मालूम था कि बाप भी उसी दर का गुलाम है। बेटा तो गया शिकायत लेके, कहा कि अब्बा अब्बा, आज खेलते खेलते हुसैन ने अपनी जुबान से ये जुमला कहा। हजरत उमर फरमाते, बेटा क्या तुमने सच में सुना? कहा अब्बा सुना, इस कान से सुना। कहा बेटा सच? कहा हाँ। कहा क्या कहा हुसैन ने? हुसैन ने ये कहा तुम्हारा बाप तो मेरे घर का गुलाम है। कहा हुसैन ने कहा? बोले हाँ कहा। कहा बेटा जाओ हुसैन के पास जाओ और उनसे कह दो ये बात जो कही वो लिख करके दे दे, वो लिख करके दे दे, लिख करके दे दे। बेटा तो खुशी में गया कि अब पता चलेगा हुसैन को। हुसैन के दरवाजे पर गए, कहा इमाम हुसैन, आपने जो कहा मेरे वालिद को यकीन ना हुआ। उन्होंने कहा हुसैन से कह दो लिख के दे दे। हुसैन तो हुसैन है, कहा अली का बेटा है, मैदान में बोलना भी जानता है तो कलम से लिखना भी जानता है। कहा क्या लिखना है? कहा जो मैदान में कहा था वही लिख दो। हुसैन ने लिख के दिया, तुम्हारा बाप तो मेरे बाप का गुलाम है। लिख करके पर्ची लेकर के बेटा संभालते हुए बाप की खिदमत में पहुंचा। वक्त के अमीरुल मोमिनीन के हाथ में पर्ची देना था, उमर फारूक खड़े हो गए। बोलो बोलो, खड़े हो गए। होने के बाद उस पर्ची को चूमा अपनी आंखों से लगाया। बेटा तो हैरान हो गया, ये मैं क्या देख रहा हूं। कहा अब्बा क्या हुआ? कहा बेटा सुनो तो, सुनो तो। अब तक उमर परेशान रहता था, परेशान रहता था कि कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा। अब तक तो उमर ये कहता था कि मैं उस दर का गुलाम हूं, उस घर का गुलाम हूं। आज आका ने कह दिया उमर तू मेरा गुलाम है। अब उमर बेफिक्र हो गया। ये पर्ची कब्र से लेकर के कयामत तक उमर को काम। मेरे प्यारो, इसी जलवों को, सहाबा की याद को सौदागरान में आला हजरत ने जिंदा किया। एक वाकया सुना दूं, बस सुनना है। सदरुल शरिया की ने इस वाकये को लिखा है। आला हजरत अपने घर में महफिल की तो आला हजरत का एक तरीका था कि को जो सैयद होते थे ना, उनको अपने हाथ से तबरुक नहीं देते थे, बल्कि उनके सामने पूरा प्लेट रख देते थे, जो आपको लेना लेके जाओ। समझे, ये आला हज़रत की मोहब्बत है। काश के अल्लाह ये मोहब्बत का एक हिस्सा आप लोग को भी अता फरमा दे। सामने रख देते थे, ये इश्क था उनको अहले बैत से। आला हज़रत अपने घर का काम करा रहे थे, क्या इश्क है। अभी हमारे मौलाना साहब ने ये बात जब कही तभी ये वाक़या मेरे जहन में आया। काम करा रहे थे तो एक कमरे में पूरा आपकी बीवी बच्चे सब थे, लड़कियां उनकी। एक सैयद साहब थे, आला हज़रत से बड़े मानूस थे, बड़े करीब थे। डेली आला हज़रत से मुलाकात उनकी होती थी और बड़े बेतकल्लुफ़ थे, यानी घर में आना जाना था। अब उन्हें मालूम नहीं था कि आला हज़रत के घर का काम चल रहा है। वो अपनी आदत के मुताबिक घर में घुस गए। जैसे दाखिल हुआ तो आला हज़रत की बेटियां, आला हज़रत की वाइफ बीवी मौजूद थी। वो शर्मिंदा होकर घर के बाहर निकले, तब तक बाजार में आला हज़रत मिल गए। कहा हज़रत सैयद साहब कहाँ से वापस? कहा मौलाना माफ़ करना, बड़े मौलाना आला हज़रत को कहते हैं बरेली शरीफ में। कहा बड़े मौलाना साहब माफ़ कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा मुझे मालूम नहीं था आपके घर का काम चल रहा था, मैं अचानक चला गया, आपके घर की औरतें बैठी थी, मैं शर्मिंदा हो गया। आए हाय, आला हज़रत ने सैयद साहब का हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए और बुलंद आवाज से घर लेकर के गए। कहा कि हजरत अभी में कहा नहीं चलिए। कहा सैयद साहब आपके जुमले ने मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचाई। ये जितनी मेरी बीवी हैं, ये मेरी बच्चियां हैं, ये सब आपके गुलाम हैं।
और आका को गुलाम से पर्दा नहीं होता है। हुजूर आप शर्मिंदा इस बात पर है कि मैं अचानक पहुंच गया? मैं शर्मिंदा इस बात पर हूं कि आपने अब तक मुझे अपना नहीं समझा। ये सच्ची मोहब्बत इमाम अहमद रजा की, वही आला हजरत ने महफिल की। किसी ने कह दिया वो सैयद को मत बुलाना, वो ऐसे ऐसे ऐसे, आला हजरत ने नहीं बुलाया। महफिल खत्म हुई, आला हजरत सोए। जब सोए तो क्या देखते हैं, एक घाट पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कपड़ा धो रहे हैं। आला हजरत कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे दे दे। आला हजरत की तरफ हुजूर देख नहीं रहे हैं। एक आशिक के लिए इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, देख नहीं रहे हैं। कहा हुजूर माफ कर दे, हुजूर मुझे दे दे। कहा अहमद रजा, ये मैं उस अपने बेटे के गुनाहों को धो रहा हूं जिसको तूने गुनाह की वजह से अपनी महफिल में नहीं बुलाया, ये सोच के कि वो सैयद गुनहगार है। अहमद रजा उसके गुनाहों को धो रहा हूं। अल्लाह अकबर। आला हजरत के ताल्लुक से शत्रुल शरिया लिखते हैं, आंखें चमक के खुल गए और कांप गए। और रात की तन्हाई में तकरीबन 3 बजे आला हजरत अपनी अहलिया से कहते हैं, मेरे हाथ को बांध दो। अपने हाथ को बांधा और घुटने के बल अपने घर से उस सैयद के घर तक गए और अपनी जुबान से उनके दरवाजों को खटखटाहट दिया। जब सैयद ने दरवाजा खोला, कहा मौलाना इतनी रात को मेरे दरवाजे पर क्या मामला है, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर मुझे माफ कर दो, मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। कहा मुझे माफ कर दो, अगर आज आप मेरी दावत पर मेरे घर नहीं आए तो अहमद रजा हलाक हो जाएगा, माफ कर दो। वो सैयद सादे ने पूछा वजह क्या है? कहा वजह इतनी है, मैंने महफिल की थी, कुछ लोगों के कहने से आपको दावत ना दिया, हुजूर मुझसे नाराज हो गए, मैं नहीं चाहता हूं कि आका मुझसे नाराज रहे। उस सैयद सादे आला हजरत के साथ रात में घर तशरीफ लाए। आला हजरत ने खिदमत की, मोहब्बतें पेश की। मेरे प्यारो, ऐसे कोई वक्त का इमाम नहीं बनता, ऐसे कोई सैयदों का ताजदार नहीं बनता, ऐसे कोई आला हजरत अशरफी मियां ऐसे किसी के मुजद्दिद होने पर मोहर नहीं लगाते। आज पूरी दुनिया में जो अहमद रजा के नाम का टंका बज रहा है, वजह इतनी है उसने पूरी जिंदगी सिर्फ यही कहते कहते गुजारी है, यही कहा है कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल पाले मेरे सरकारों की है। और कहा, ये कहा अल्लाह अकबर, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।